students. Today we will read poem Wind written by Subramanya Bharti, class 9th, from the book Beehive. Okay, let's read it. It's interesting poem. Okay, let's read. Wind. Wind means hawa. The wind blows strongly and cause a lot of destruction. हवा जोर से बहती है और बहुत सारी तबाही करती है, विनाश का कारण बनती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट? हम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट what the poet is saying. Wind, come softly, don't break the shutters of the window. हवा, come softly, धीरे से बहो. Don't break the shutters of the window. खिड़कियों के जो शटर्स हैं उनको, यानी जो खिड़कियों के जो पार्ट होते हैं शटर्स, उनको मत तोड़ो. Don't scatter the papers. कागज़ों को मत फैलाओ. स्कैटर हो बिखेरना, ऐसे मत बिखेरो. Don't throw down the book on the shelf. शेल्फ में रखी किताबों को नीचे मत गिराओ. There, look what you did. देखो तुमने क्या कर दिया. You threw them all down. तुमने इन सब को नीचे गिरा दिया. You tore the pages of the book. तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए. You brought rain again. तुम दोबारा से बारिश ले आई. You are very clever at poking fun at weaklings. तुम कमज़ोरों की खिल्ली उड़ाने में बहुत ही चतुर हो, होशियार हो. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. कमज़ोर चरमराते हुए घर, चरमराते हुए दरवाजे, चरमराते हुए छत के फ्रेम. क्रम्बलिंग वुड, चरमराती हुई लकड़ी. क्रम्बलिंग बॉडी, चरमराते हुए शरीर. क्रम्बलिंग लीव्स, और चरमराती हुई जिंदगियाँ. क्रम्बलिंग हार्ट्स, और चरमराते दिल. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. हवा का देवता इन सब को, विनोजो है वैसे बरसाना. विनोज मीन से भूसे से अनाज को अलग करना. तो हवा का जो देवता है वो भी विनोज करता है और इन सब को कुचल देता है. अर्थात जो फर्स्ट पैसेज है ये, इसमें जो विंड है उसके विनाश को, या वो क्या क्या कर सकती है या क्या करती है हवा, उसको बताया है. नेक्स्ट पैसेज में कैसे हवा के साथ दोस्ती कर सकते हैं वो हमें पोइट बताएगा. लेट्स रीड. He won't do what you tell him. वह वो नहीं करेगा जो तुम कहोगे. वह मतलब हवा का देवता यानी हवा. So come, let's build strong homes. इसलिए आओ हम शक्तिशाली घर बनाते हैं. ये सभी आदमियों को, जो सभी मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उनको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हवा हम जो कहेंगे वो नहीं करेगी, तो अच्छा है कि हम अपने घरों को मजबूत कर लें. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. आओ अपने दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें. प्रैक्टिस टू फिम द बॉडी. शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें. मेक द हार्ट स्टिड फास्ट. आओ अपने दिल को स्थिर बनाएं. डू दिस, ऐसा करो. एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. और हवा हमारी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, कि हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है.
ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिश, जबकि शक्तिशाली आग को वो और अधिक उग्र और फैला देती हैं। अगर अगर तो हम कहने का तात्पर्य क्या है कवि का, अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको और बिल्कुल बुझा देगी हवा, कुचल देगी, लाइक छोटी लिटिल फायर, वीक फायर। और अगर आप स्ट्रॉन्ग फायर हैं, स्ट्रॉन्ग फायर की भांति हैं, तो आपकी दोस्त बनेगी, आपको और बढ़ाएगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी हर रोज़ प्रशंसा करते हैं। अर्थात इस पोइम के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जैसे हवा है, या जैसे हम ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जैसे अभी का समय चला हुआ है, कोरोना का समय, वैसे ही ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम कमज़ोर हैं तो हम उन मुसीबतों के द्वारा बहा लिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। और अगर हम अपने आप को मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, बल्कि हमारी दोस्त ही बनेंगी, हमारा कुछ फ़ायदा ही करेंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मुसीबत आई कोरोना की, ये क्या फ़ायदा करेगी? बहुत सारे जो लोग हैं जो पहले हेल्थ के प्रति सचेत नहीं थे, अब जब से बीमारी आई है तो सबको पता लग गया कि आदमी की इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसका स्ट्रॉन्ग होना कितनी आवश्यक है, बीमारियों से लड़ना। ये पहले भी थी, लेकिन अब लोग समझे हैं। इसका मतलब उस बुरी चीज़ ने भी कुछ उनको दिया है। तो सेम इस पोइम में ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश की है कवि ने, कि अगर हम हवा को, विंड को, अगर हम उसके सामने झुकेंगे, कमज़ोर होंगे, तो हमें कुचल देगी। और अगर हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो वो हमारी दोस्त बन जाएगी। ओके, दैट्स इट, एंड ऑफ द पोइम। इस पोइम को अच्छे से समझने के लिए बार बार इस वीडियो को देखो। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।